एक मिनट मतलब भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने इंट्रो में ही कुछ नोटिस कर लिया हो। बता रहा हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर भाई KGF तो बहुत सही लिख कर आता है, लेकिन फिर चैप्टर की जगह चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर 2। नहीं, जितना मुझे पता है और जितना मैंने रिसर्च किया, इंग्लिश वर्ड चैप्टर को अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, च में ए की मात्रा लगा के, ना कि इस तरह से। बट फिर भी भाई ये वर्ड सही भी हो सकता है, मैं बिल्कुल ही गलत भी नहीं बोल रहा। इनफैक्ट मैंने कब घर छोड़ा ही नहीं गिवन नोटिस, 25 साल बाद देख रहा हूँ। तो अगर ये 25 साल बाद अपने पिताजी को देख रहा है तो एक मिनट भाई, इसे पता कैसे चला कि इसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है? नहीं, इसने अभी खुद ही बोला ना कि मैंने 25 साल पहले घर छोड़ दिया था और उन्हें पता भी नहीं चला। और इसके पापा भी भाई बताने लायक हालत में तो है ही नहीं, तो इसे बताया किसने? भैया ऊपर इतने मात्रा में लोग इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इसे जब तक इसके पीछे वाले ने बताया नहीं, इस बहरे को साले को सुनाई भी नहीं दिया। नहीं भाई, ऐसा देख क्या रहा है ये फोन में जो इसको इतना हल्ला गुल्ला भी सुनाई नहीं दिया? खाली पैर नीचे रखने पे कुछ ज्यादा ही धूल नहीं उड़ गई यहाँ? और अगर नीचे इतना ही धूल था तो जब हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था तब उसके पंखे की हवा से वैसे ही उड़ जाना चाहिए था उसको तो। Don't touch me. दीदी वो आपको टच कर भी नहीं रहे, बेचारे ऑलरेडी 2 गज की दूरी पे खड़े हैं। विराट विराट उड़ा दिया। रॉकी भाई ने विराट को चाकू से गले पे मारा था। भाई उसको तो मारना बोलेंगे ना यार, उड़ा दिया थोड़ी बोलेंगे। नहीं, जनरली उड़ा दिया मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी बंदे के नीचे बम रख दे और फोड़ दें और बंदा उड़ जाए उसको बोलेंगे, या फिर किसी बंदे को तोप से उड़ा देना, भाई इसको बोलेंगे उड़ाना। चाकू से मारने को उड़ा दिया तो नहीं ही बोलेंगे ना साहिब। बात तो सही है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। यार 2 दिन पहले तक तो ये रॉकी का बहुत ज्यादा ही टेंशन ले रही थी कि पता नहीं उसका KGF में क्या हो रहा होगा। अगर आपने KGF चैप्टर 1 देखा है तो आपको, सॉरी चैप्टर 1 देखा है तो आपको याद होगा। और अभी जब रॉकी इसके सामने ही बैठा है तो इसके सुर देखो, मतलब कमाल है भाई। अभी ये गन को लोड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक भी ये उसे कर नहीं पाया है। लेकिन वही नीचे के एंगल से देखने पे भाई गन तो पहले से बंद ही है, जो कि इससे हुई नहीं थी। अभी इस मिरर के ऊपर ये कपड़ा कुछ सिमटा हुआ सा पड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पूरा फैला हुआ है भाई। और फिर एक तीसरे एंगल से देखने पे वापस से सिमटा हुआ है भाई, मतलब कमाल। अभी इस ग्लास में इतना जूस खाली है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे थोड़ा सा बढ़ गया है भाई, मतलब पहले से थोड़ा कम खाली है। सालों कोई कमेंट मत करना, उतना ही दिख रहा है जूस, ध्यान से देखो पहले से बढ़ गया है। और फिर सामने के एंगल से देखने पे फिर कम हो गया। अबे छी यार। अबे क्या अपनी सोना को यही जूस पिलाएगा, इसके मुंह से निकला हुआ? नहीं भाई, रॉकी इतना अमीर है और वैसे भी ये वाला जूस थोड़ी पिलाएगा यार, नया मंगवाएगा ना। को पैसा बर्बाद। और भाई एक बात समझ नहीं आ रही मेरे को, ये बताओ कि इसके कमरे में इतने गन्स रखा किसने है भाई, और क्यों? लगभग 500 लोगों को गन देके हर जगह खड़ा किया, लेकिन उन्हें तो गन पकड़ना भी नहीं आता, चलाएंगे कैसे? सीख लेंगे। नहीं भाई, रॉकी को इस काम के लिए KGF के अंदर के लोगों को ही क्यों रखना है? वो प्रोफेशनल लोग भी तो रख सकते हैं। लेकिन चलो भाई, रॉकी एक बहुत बड़ी सेना बना रहा है और इसीलिए वो KGF के लोगों को ही वहां पर खड़ा करना चाहता है। लेकिन भाई उसके लिए पहले उनको ट्रेन तो होने थे, जब तक वो लोग सीख नहीं जाते तब तक के लिए एटलीस्ट प्रोफेशनल लोग रख ले। बाय द वे, प्रोफेशनल लोग मतलब गुंडे लोग जो यही सब काम करते हैं। भाई देख लो, इंसान में टैलेंट होना चाहिए, वो गुंडों को भी प्रोफेशनल बना देता है। एक और खास चेक पोस्ट है, वहाँ 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। देख लो भाई, बंदा मुंह पे टॉन्ट मार रहा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के बोल रहा है कि ट्रेन हुए 300 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन नहीं भैया, रॉकी तो फिर भी इनको ही खड़ा करेगा। और चलो भाई, बाकी जगहों में इनको खड़ा कर भी दे, लेकिन जो मेन जगहें हैं जो इसने बताई, जैसे ये और आउटपोस्ट 1, वहां पर तो एटलीस्ट ट्रेन लोगों को खड़ा कर। जैसे गरुणा ने अपने टाइम पे हट्टे कट्टे ट्रेन लोगों को खड़ा किया हुआ था, वैसे ही अभी इन दोनों टेलीफोन्स के बीच में काफी कम गैप है, लेकिन वही दूसरा एंगल से देखने पे गैप काफी बढ़ जाता है भाई। और अभी टेबल के इस साइड में काफी ज्यादा धूप या फिर काफी ज्यादा रोशनी दिख रही है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे यहाँ पे तो पूरा अंधेरा है। अच्छा यार, एक बात बताओ मेरे को, KGF में जितने भी लोग काम करते हैं इनमें से क्या कोई भी अब वापस अपने असली वाले घर गया ही नहीं? नहीं, KGF 1 में क्या दिखाया था कि गरुणा के आदमी ऐसे ही लोगों को जबरदस्ती उठाकर KGF ले आते हैं और उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाते हैं। तो अब जब ये लोग आजाद हो गए तो क्या इनमें से कोई भी वापस गया ही नहीं क्या? भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आया, यहाँ पर कहीं पे भी रमिका सेन खड़ी हुई दिखी नहीं रही है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पता नहीं भाई कहाँ से आ गई, वो भी इतने टॉप फ्लोर पे। नहीं, मैं दोनों फोटो को साइड बाय साइड दिखाता हूँ, जिसमें आप राइट वाली फोटो में देखोगे तो ऐसा लग रहा है रमिका बहुत ज्यादा हाइट पे खड़ी है, क्योंकि बाकी लोग बहुत ज्यादा छोटे और नीचे खड़े हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन लेफ्ट वाली फोटो के एंगल से देखोगे तो भाई ऊपर यहाँ खड़े होने की जगह ही नहीं है, रमिका खड़ी कहाँ है भाई? यहाँ पर कुछ नहीं, बस कॉपी पेस्ट ही की है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक बंदा खड़ा है, उसकी परछाई दिख रही है, वही सेम बंदा यहाँ पे भी खड़ा है, उसकी भी परछाई दिख रही है। और भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा है, इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में लोग इतनी बड़ी जगह खाली कैसे छोड़ दी भाई, जिसमें लिटरल बंदे की पूरी परछाई दिख रही है। अबे इसकी कहानी की क्या है भाई, मतलब बंदे लिटरली बगल तक आ गए और इसको अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि आवाज आ कहां से रही है।
इसने कहा था कि आउटपोस्ट 1 में हमें तुरंत 300 लोगों को तैनात कराना पड़ेगा, जिसमें जब अधीरा के लोग अंदर आते हैं तब 300 लोग तो छोड़ो, मुश्किल से 30-40 लोग ही थे भाई यहाँ। इसमें अधीरा जितने भी लोगों को लाया था और रॉकी के लोग दोनों को मिला भी दे तो भी मुश्किल से 80 या 100 थे, जो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। तो भाई बाकी के लोग कहाँ गए? जिसमें भाई इस बंदे ने इन्वर्टेड कॉमा लगा के कहा था कि 300 ट्रेन हुए लोगों को खड़े करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रॉकी ने इन्हें ही खड़े किया जो ढंग से लड़ भी नहीं पा रहे थे और निपटा दिया अधीरा के लोगों ने सबको। अभी इसने पूरे ब्रिज में ऐसे सिर्फ थोड़े थोड़े एरिया में ही तेल डाला है, लेकिन जब ये उस पे माचिस फेंकता है तो पूरा ब्रिज एक साथ ही जल जाता है। नहीं, मेरे हिसाब से इसने जहां जहां तेल डाला है पहले सिर्फ वहीं आग लगती, फिर धीरे धीरे 1-2 सेकंड में पूरे ब्रिज में आग पकड़ती ना। अभी ये लोग ऑलरेडी ब्रिज पे चढ़ चुके हैं, लेकिन वही नीचे के एंगल से देखने पे ये लोग तो ब्रिज पे चढ़े ही नहीं है। इस ब्रिज में इतनी भयानक आग लगी हुई है और आग लगे हुए ऑलरेडी आधे मिनट से ऊपर हो चुका है, लेकिन भाई ये कौन सी क्वालिटी की रस्सियां हैं, इतनी पतली है फिर भी जली नहीं रही। और इनफैक्ट अभी ही नहीं, मतलब बहुत देर बाद तक भी ये रस्सियां जलती ही नहीं है भाई। अधीरा इस भयानक सी जलती हुई ब्रिज पे स्लो मोशन से चलते हुए आता है, फिर कुछ 3 से 5 मिनट इसके साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होती है इसकी, फिर उसके बाद एक एक करके इसकी 50,000 गाड़ियां ब्रिज से चल के आती है। लेकिन भाई ये ब्रिज कौन सी क्वालिटी का बना है समझ नहीं आ रहा है, जल के गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं भाई तू पूरी तरह से कब जलेगा, परसों हो, चलना भाई जल्दी से जल के नीचे गिर जा। और भाई अधीरा इतनी भयानक आग में इतना धीरे धीरे आता है और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। नहीं यार तुम लोग नीचे देखो, आग लिटरली उसके घुटने तक आ रही है, लेकिन बंदा जल क्यों नहीं रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। तो और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? अबे बड़बड़ बंद कर यार, सामने बंदा इतनी भारी रस्सी पकड़ के सिर झुका के खड़ा है और तेरे हाथ में तलवार है, मार उसके सर पे, किस्सा खत्म कर यार, कमाल कर रहे हो। नहीं यार मैं बता रहा हूँ ये इस बंदे की सबसे बड़ी गलती है, बहुत अच्छा मौका था ये, बिल्कुल किस्सा खत्म हो जाता अधीरा का। अभी यहाँ पर अधीरा रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ है, लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने पे गायब हो गया और फिर अगले ही पल वापस आ गए। और भाई अगर आउटपोस्ट 1 में 300 लोग तैनात थे तो कहाँ है भाई, इतने लोगों को तो अधीरा के लोगों ने मारा भी नहीं है, तो कहाँ है बाकी लोग, आ क्यों नहीं रहे? बेचारा इतना देर से ये अकेला लड़ रहा है। हत्या कर दी उद्योगपति कमल के। यार इसकी चूड़ियां गिरी कैसे, क्योंकि इसके दोनों हाथ तो अपनी अपनी जगहों पे ही है और बिना हाथ से निकाले चूड़ियां निकलेंगी कैसे? अभी यहाँ मिरर के रिफ्लेक्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है भाई, सड़क पूरी खाली दिख रही है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे कार इसकी जस्ट पीछे आ रखी है और जब तक ये मिरर नहीं देखा इसको पता ही नहीं चला भाई। नहीं तो क्या तेरे को कार की आवाज नहीं आई क्या? और चलो अगर इसको आवाज नहीं भी आई तो इसके जीप के पीछे भी तो 2 लोग खड़े थे भाई, उन दोनों को भी नहीं आई क्या? और 1 मिनट भाई, मैंने जस्ट अभी नोटिस किया सामने के एंगल से देखने पे इसके जीप के पीछे तो एक बंदा भी नहीं खड़ा है, लेकिन पीछे के एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। अभी सड़क के दोनों तरफ खाली एरिया ही है और कुछ नहीं है। इसके भी पीछे देखोगे तो दूर दूर तक सिर्फ खाली एरिया ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर ये गाड़ी चलाने बोलते हैं और एकदम से ये लोग यहाँ कैसे पहुंच जाते पता नहीं, क्योंकि ये अड्डा तो दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा था। रॉकी भी अपने गाड़ी से उतर चुका था और पैदल ही अंदर गया था, मतलब ये अड्डा अगल बगल में ही है, जो कि है ही नहीं। ये गाड़ी हवा में ऐसे ही घूम रही थी बिल्कुल सीधा, लेकिन गिरी पूरी टेढ़ी है। अबे ये कैसी बाइक है, सिर्फ दूसरे बाइक के लगने भर से ही पूरे चितड़े ही उड़ गए भाई, ब्लास्ट ही हो गई। यहाँ पर रॉकी जिन 2 लोगों को पकड़ रखा है उनके अलावा जितने भी लोग खड़े हैं सबको पहले ही मार चुका है, लेकिन गिर कोई नहीं रहे। वाह क्या भाईचारा है। वो बोलते हैं ना जिएंगे भी साथ में मरेंगे भी साथ में, ये लोग उसको भी एक कदम आगे ले गए कि जिएंगे मरेंगे तो साथ में ही, लेकिन मरते वक्त जब अपन गिर रहे होंगे तब उसकी टाइमिंग भी साथ में ही होगी। अभी गन अधीरा की तरफ मुड़ी हुई है, मतलब जो ट्रिगर है वो अधीरा की साइड, लेकिन भाई एक ही सेकंड में जो ट्रिगर वाली साइड अधीरा की तरफ थी वो इस तरफ हो जाती है। और अधीरा ने इस गन को रस्सी के साथ ही पकड़ा था, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे रस्सी तो अलग ही लटक रही है भाई। और यहाँ पर रॉकी ने अपने लेफ्ट हैंड में हथियार पकड़ रखा है जो कि अगले ही पल गायब हो गया। तो यहाँ पर अधीरा ने रॉकी को गोली मार दी है। अब इसके बाद अधीरा रॉकी के पास जाके भयानक होशियारी मारता है, लेकिन मैं जस्ट सोच रहा था कि अधीरा ने किया क्या है, दूर से खड़े होकर रॉकी को गोली तो मारी है ना, और अगर यही काम अधीरा की जगह कोई और भी करता तो होना तो वही था जो अभी हुआ है। तो इसमें अधीरा ने कौन सा 30 मार खा वाला काम किया, बल्कि जिन लोगों ने रॉकी को यहाँ तक लाया है तारीफ तो उनकी होनी चाहिए। तो एक्चुअली KGF चैप्टर 2 मिस्टेक्स वीडियो का पार्ट 1 है, इस पे और भी मिस्टेक्स है, तो अगर आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के साथ साथ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करना पार्ट 2 का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।